वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिवानी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एचपी पटवारी एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने एचपी पटवारी के लिए जनरल साइंस की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें पार्ट 3 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और आज हमारा पार्ट रहने वाला है पार्ट 4। ठीक है, हर पार्ट की तरह इस पार्ट में भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड वीडियो के एंड तक आपको एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन की नॉलेज इंफॉर्मेशन गेन होगी, क्योंकि हम हर एक ऑप्शन को ओपन करके हर एक ऑप्शन को डीपली स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो पार्ट 4 का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। इन्होंने पूछा है फोर्स का एसआई यूनिट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, देखो पहली ऑप्शन दी है जूल, नहीं, न्यूटन, पास्कल एंड वाट। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है फोर्स का एसआई यूनिट? न्यूटन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता कि वर्क का यूनिट बताओ तो क्या होता? जूल। तो साथ साथ में लिखेंगे जूल किसका? वर्क का। ओके, अगर आपसे पूछ लेता प्रेशर का एसआई यूनिट तो क्या आंसर होता? पास्कल। क्या आंसर होता? पास्कल। तो प्रेशर का एसआई यूनिट इज ए पास्कल। और अगर आपसे पूछ लेता पावर का एसआई यूनिट तो क्या होता? पावर का एसआई यूनिट तो क्या होता? वाट। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन से हमें कितनी यूनिट्स के बारे में पता चला। पहला क्वेश्चन था कि फोर्स का एसआई यूनिट, आंसर क्या था? न्यूटन। फोर्स का न्यूटन। ठीक है, वर्क का जूल, प्रेशर का पास्कल एंड पावर का वाट। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, ये फिजिक्स का है ये। ठीक है, फिजिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा रहेगा विटामिन सी इज द केमिकली नोन एज। ठीक है, अब मैंने जब आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था ना, तो मैंने टॉप 20 क्वेश्चन करवाए थे किसके? विटामिन के, जहां पर मैंने आपको बोला था कि ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या जानना? एक तो विटामिन के बारे में जानना, उनके केमिकल नेम हमें पता होने चाहिए, केमिकल नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है। तीसरा कि क्या क्या हमें डिजीज होती है विटामिन से। ठीक है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज होती है। तो ये तीनों की तीनों चीजें जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, विटामिन सी इज केमिकली नोन एज। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा क्या? अस्कॉर्बिक एसिड। क्या आंसर रहेगा? अस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, दूसरा अगर पूछ लेता विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो क्या होता? स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। और विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट से। नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट हैं उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन सी। तो आइए अब थोड़ा सा उस टेबल को भी स्टडी कर लेते हैं जिसमें सारे विटामिन के केमिकल नेम दिए गए। दिस इज द टेबल जहां पर हमने सारे के सारे केमिकल नेम याद रखने हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल। ठीक है, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। मैंने करवाया हुआ है ये पहले, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और इसका ही दूसरा नाम क्या है? जीरोथैल्मिया। आगे आएगा ये क्वेश्चन, वहां पे करवा दूंगी। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनोल। ओके, विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरोल। वहां पे ऑप्शन में था कैल्सीफेरोल। ठीक है, याद रखना है। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। विटामिन के का केमिकल नेम फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। विटामिन बी1 थियामिन, ऑप्शन में था थियामिन, इसलिए हम सारे ऑप्शन को खोल के देख रहे हैं। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 नियासिन। ठीक है, विटामिन बी5 आपने रहने देना है, ये आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 बायोटिन। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन एंड विटामिन सी अस्कॉर्बिक। देखो इसी टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है और ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं? एसएससी के एग्जाम के क्वेश्चन है ये। ठीक है, एसएससी इनको क्वेश्चन पूछ रहा है जनरल साइंस के, तो आप देख लो हमारे पटवारी एग्जाम में इन्हीं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विटामिन सी का केमिकल नेम इज अस्कॉर्बिक एसिड। आपको ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है? थर्ड क्वेश्चन इज ए है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट? तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? क्लियर है? अब देखो
लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है तो हमें दोनों पता होने चाहिए। हो सकता है आपसे पूछ ले लार्जेस्ट ग्लैंड और हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिवर। ठीक है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। और अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, अगर आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा रहेगा तो वो कौन सा रहेगा? पीनल ग्लैंड। क्या रहेगा? पीनल ग्लैंड। क्लियर है? ठीक है, अब देखो पीनल ग्लैंड कौन सा होता है। पीनल ग्लैंड से और भी क्वेश्चन बन जाता है, साथ साथ में ये क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। पीनल ग्लैंड क्या होता है? हमारी जो एक स्लीप साइकिल है ना, हमारा स्लीप साइकिल कि हम उठ रहे हैं, बैठ सो रहे हैं, मतलब रात के टाइम हमें लेजी सा फील होता है, हमें नींद आती है, वो क्यों हो रहा है? पीनल ग्लैंड की वजह से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्लीप साइकिल को कौन मतलब मैनेज करता है, तो वो कौन सा करता है? पीनल ग्लैंड। या इसको और क्या बोल देते हैं? 24/24 स्लीप साइकिल ग्लैंड, मतलब स्लीप से रिलेटेड है तो कौन सा होगा? पीनल ग्लैंड। क्लियर है? तो आपने ये ध्यान रखना है। तो चलो अब जब ग्लैंड की बात हो ही रही है तो एक पूरा डायग्राम देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी का और कौन कौन सी ग्लैंड कहाँ पर है उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे कैसे ग्लैंड है, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया। ठीक है, ये है हमारा पीनल ग्लैंड। दिस इज, अगर आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है तो पीनल ग्लैंड, दिस इज अ स्मॉलेस्ट। स्लीप वेकनिंग साइकिल कौन करता है? पीनल ग्लैंड। ठीक है, दिस इज द हाइपोथैलेमस देन पिट्यूटरी। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है हाइपोथैलेमस से कि मास्टर ग्लैंड कौन है? मास्टर ग्लैंड कौन सा हुआ? जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, अरेंज करता है, तो वो कौन है? मास्टर ग्लैंड इज ए पिट्यूटरी। मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले, ये तो हो गया मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, अगर आपसे पूछ ले मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, अगर क्वेश्चन आए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर का भी जो मास्टर है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखो हमारी जैसे हमारी हाइट है ना, मैं हाइट का एग्जांपल लेती हूँ। हमारी कितनी हाइट होगी ये कौन डिसाइड करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। बॉडी के और भी फैक्टर हैं जो उन चीज़ों को मतलब ग्रोथ को चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या डिटेक्ट करते हैं, बट उनमें से हमारा कौन है? एक ग्लैंड पिट्यूटरी, जो डिसाइड करता है कि इस पर्सन की हाइट कितनी होगी। बट पिट्यूटरी को भी सिग्नल पॉजिटिव और नेगेटिव का कौन दे रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ना काइंड ऑफ एक नॉकर है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, सारे काम पिट्यूटरी करता है बट पिट्यूटरी को भी चुप कौन करवा देता है? हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस चाहे कि पिट्यूटरी काम करे तो पिट्यूटरी काम करेगा, अगर हाइपोथैलेमस नहीं चाहे कि पिट्यूटरी काम करे तो पिट्यूटरी काम नहीं करेगा। तो मास्टर ग्लैंड, क्योंकि बॉडी को तो पूरा कौन कर रहा है? पिट्यूटरी। तो मास्टर ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, बट मास्टर ऑफ द मास्टर, हमारी मास्टर का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्लियर है? तो फिर ये हमारा कौन सा रहता है? थायराइड ग्लैंड, नेक के पास, दिस इज द थायराइड ग्लैंड। हमने पढ़ा है ना कि आयोडीन की कमी से एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम क्या है? ग्वाइटर। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है, हमने बहुत डीपली में नहीं जाना है, बट थायराइड ग्लैंड लोकेशन दिखा रही हूं मैं। दिस इज द थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अब थाइमस इम्यूनिटी से डिसाइड, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, आप जानते हैं कि जितनी इम्यूनिटी बच्चों में होती है उतनी इम्यूनिटी बूढ़ों में नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये थाइमस रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, थाइमस का साइज क्या होता है? रिड्यूस होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो विद टाइम विद एज साइज में रिड्यूस होता है, तो वो कौन है? थाइमस। कौन सा ग्लैंड है वो? थाइमस। थाइमस इज द ग्लैंड जो विद एज के साथ या विद टाइम के साथ साइज क्या होता है इसका? रिड्यूस। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारा पेनक्रियास। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, जैसे हमारी ये किडनी है, बीन शेप किडनी, किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर, दोनों किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है? दीज आर द टेस्टिस जो किस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दीज आर द ओवरीज। ठीक है, तो ये हमारे कौन है? ग्लैंड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? 5th नंबर का क्वेश्चन कि पीएच वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर। ये पूछ रहा है कि वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है। अब हमें ना पीएच स्केल पता है कि 0 to 7 क्या कंडीशन होती है? एसिडिक। ठीक है, या मतलब 7 से पीछे एसिडिक और 7 के बाद अप टू 14 क्या होता है? बेस होता है। और ये जो हमारा 7 है ना, 7 ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा जो वाटर की जो पीएच रहती है वाटर की, वो क्या होती है? 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, अब देखो पीएच से, ये तो क्वेश्चन था कि प्योर वाटर की इसने पीएच पूछी थी। पीएच से और भी क्वेश्चन बनते हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, जैसे हमारी स्टमक में क्या पीएच रहती है, हमारे ब्लड की पीएच क्या होती है। तो आइए उनके उस टेबल को भी हम स्टडी कर लेते हैं जहां जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है।
तो आपने ये टेबल ध्यान रखना है। क्या देखो, हमें पहले क्वेश्चन आता है कि हमारे यूरिन की पीएच क्या होती है। तो हमारे यूरिन की क्या पीएच होती है, 6, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ठीक है, ये क्वेश्चन ब्लड का क्वेश्चन तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड की पीएच क्या होती है। तो ब्लड की पीएच क्या होती है, 7.4। ठीक है, न्यूट्रल ही समझो, थोड़ा सा किस साइड है, बेसिक साइड है। ठीक है, क्लियर है। स्पर्म की पीएच आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक यूरिन की याद रखो कितनी, 6, ब्लड की 7.4। देन स्टमक में क्या होता है हमारा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारे स्टमक में क्या पीएच रहेगी, 1.5 to 3.5, इस रेंज के अंदर। ठीक है, क्लियर है। सलाइवरी अमाइलेज, देखो सलाइवा क्या होती है, लार। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होता है ना, तो वो कहाँ से होता है हमारा, बक्कल कैविटी से। कहाँ से, बक्कल कैविटी से। और बक्कल कैविटी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। और एक क्वेश्चन यहाँ से देखो क्या बनता है, मैं साथ साथ में क्वेश्चन बता रही हूँ। ये क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ 30 क्वेश्चन ही करके जाएंगे, हम यहाँ पर बहुत चीजों को समझ के जाएंगे। देखो बक्कल कैविटी, ठीक है, जैसे हम खाना हम खाना एनगल्फ करते हैं, खाते हैं, तो हमारा खाना स्टार्ट टू डाइजेस्ट इन द बक्कल कैविटी। और क्वेश्चन पूछता है, एक तो क्वेश्चन पूछेगा सलाइवरी अमाइलेज की पीएच कितनी होती है, तो कितनी पीएच होती है, 6.8। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, कितना %, मतलब हमारी बक्कल कैविटी में क्या डाइजेस्ट होता है, तो क्या डाइजेस्ट होता है, स्टार्च। तो याद रखना है। ठीक है, ना प्रोटीन, ना कोई और चीज, कुछ भी हमारे, ना कोई लिपिड्स, कुछ भी हमारे बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होता, वो आगे जाके डाइजेस्ट होगा। बट स्टार्च हमारी बॉडी में, हमारी स्टार्टिंग ऑफ मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की बक्कल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाता है, बट सारा नहीं। अब ये क्वेश्चन भी पूछता है कितना % स्टार्च हमारी बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है, तो कितना हो जाता है, 30%। ये नोट करोगे आप। ठीक है, क्लियर है। तो यूरिन की पीएच 6, ब्लड की पीएच 7.4, स्टमक 1.5 to 3.5, स्लाइवरी अमाइलेज 6.8, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ठीक है, क्या स्टार्च होता है स्लाइवरी अमाइलेज की वजह से, क्या डाइजेस्ट होता है, स्टार्च। कितना %, 30%। क्लियर है, डन। ठीक है, ओके। अब देखो एसिड रेन, जैसे एसिड रेन की पीएच कितनी रहती है, तो कितनी पीएच रहती है, 5.5, लेस देन 5.5। क्लियर है। तो आई होप आपको ये पीएच वाला टेबल समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन। सिंपल क्वेश्चन, ये कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, पीरियोडिक टेबल से। तो आपको एटलीस्ट, अगर आपको एलिमेंट याद नहीं है, तो 1 से लेकर 20 तक आपको सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट याद होने चाहिए। एटलीस्ट 20 याद कर लो आप। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या। देखो इतने ईजी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो क्या है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, 8। ठीक है, क्लियर है, सबको कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है, मैं पूरा लिख रही हूँ यहाँ पर। हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। हीलियम का कितना होता है, 2। लिथियम का कितना होता है, 3। बेरिलियम का कितना होता है, 4। बोरोन का कितना होता है, 5। ठीक है, कार्बन का कितना होता है, 6। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। फ्लोरीन का कितना होता है, 9। ठीक है, क्लियर है, डन। और नियॉन का कितना होता है, 10। पहले 10 एलिमेंट मैं लिख रही हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, देखो 6, ऑप्शन ए क्या थी, 6 किसका है यहाँ पर, 6 कार्बन का, ऐसे भी आ सकता था क्वेश्चन। 7 क्या होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, 8 ऑक्सीजन कर लिया हमने, 9 दिया है मतलब फ्लोरीन। तो आपको पीरियोडिक टेबल से क्या याद रखना है, आपने पहले 20 एलिमेंट आप याद कर लीजिए, साथ ही साथ उनके सिंबल याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, एक तो एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन पूछ लेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आपसे कि सिंबल बताओ। हीलियम का सिंबल बताओ, He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ठीक है, क्लियर है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 7th क्वेश्चन कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है कि साउंड कहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इसका आपने सिंपल से ध्यान रखना है, क्या होगा इसका आंसर, वैक्यूम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ, ये पूछा है इसने। अब देखो 4 इंस्ट्रूमेंट है, हमने चारों का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, थर्मोमीटर हम क्यों यूज करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को, जैसे हमें फीवर आता है तो हम थर्मोमीटर देखते हैं ना कि हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम थर्मोमीटर से चेक करते हैं, जैसे फीवर होता है तो कितना हो गया, तो ये किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए, थर्मोमीटर फॉर टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो लैक्टोमीटर है और क्या दिया गया है, बैरोमीटर है। बैरोमीटर इज फॉर प्रेशर को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। ठीक है,
आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज होता है, दिस इज द आंसर। सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्या है सी, क्या, ब्लड प्रेशर। आप देखते हो जब हम मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो सबसे पहले कुछ भी हम जाएं, सबसे पहले डॉक्टर हमारा क्या करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, ऐसे एक बेल्ट सी लगाता है और कान में वो वाला, दिस इज द स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, जहां से हमारी बॉडी का प्रेशर चेक, सॉरी ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है कि हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कैसे चल रहा है, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या पूछ लेते हैं कि हमारी बॉडी का एक आइडियल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो कितना होता है 80/120, ठीक है, 80/120 याद रखना है, मतलब मिनिमम वैल्यू 80 और मैक्सिमम वैल्यू 120। अगर 120 से ऊपर टेम्परेचर, सॉरी ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है ना, 140 140, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, बीपी हाई। बोलते हैं ना लोग मेरा बीपी हाई हो रखा है, क्यों कैसे लगा उनको पता, क्योंकि ये जो मैक्सिमम लिमिट थी ना 120 वाली, ये कहाँ चली गई है 140, या इसके अबो भी चली जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। 80 कई बार आप सोचते हो, लोगों को सुना है आपने बोलते हुए कि हमारा ना बीपी लो चल रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, लो है, इसका मतलब कितना, जैसे 60 हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो है 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक तो स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन पूछता है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक आइडियल ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो 80/120, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, नेक्स्ट क्या है, लैक्टोमीटर। अब देखो लैक्टोमीटर क्या होता है, देखो आपने देखा होगा डेयरी वगैरह, जिसने भी मिल्क वगैरह हम लेते हैं डेयरी से या देते हैं, मतलब ऐसे मतलब बिजनेस करते हैं लोग, तो उनके पास ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का काम क्या होता है, टू डिटेक्ट मिल्क डेंसिटी, ठीक है। क्या मतलब है इस चीज का, मतलब पानी, देखो अगर पानी, मिल्क में पानी मिलाया हुआ है ना, तो लैक्टोमीटर से हमें पता चल जाएगा कि इस दूध में क्या है, इस दूध में पानी ऐड किया गया है। अगर आपने भी किसी के घर से दूध लगवाया हुआ है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपने घर में क्या रखो, लैक्टोमीटर, ठीक है, ताकि आप ये बोल सको कि आप दूध में, हम इतने पैसे दे रहे हैं और आप दूध में पानी मिला रहे हो, ठीक है। तो लैक्टोमीटर क्या चेक कर लेता है, मिल्क को डिटेक्ट कर लेता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। अगर डेंसिटी लो आई, इट मीन्स एडिड वाटर, मिल्क में क्या है, पानी एडिड है। तो हम आपको कैसे आ जाएगा ये क्वेश्चन, एक तो आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट टू मेजर मिल्क डेंसिटी, कौन, लैक्टोमीटर। दूसरे टाइप से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इंस्ट्रूमेंट टू चेक एडिड वाटर इन द मिल्क, मतलब मिल्क में कितना वाटर ऐड है, उसको चेक करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लैक्टोमीटर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्या क्वेश्चन रहेगा हमारा, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कौन रहेगा, डायमंड, ठीक है, क्लियर है, क्या रहेगा, डायमंड। अब देखो आपको ना इनके सिंबल याद होने चाहिए, जो गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या है, पीरियोडिक टेबल से है ये, ठीक है। तो गोल्ड का जो सिंबल होता है ना, वो क्या होता है, AU, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। आयरन FE, सिल्वर AG, ठीक है। तो आपने ये सिंबल याद रखना है, आपसे पूछ लेगा सिल्वर का क्या सिंबल होता है, तो क्या होता है AG, गोल्ड का AU, आयरन का FE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, फुल फॉर्म ऑफ द DNA, ये तो सबको आता होगा, हम पता नहीं कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA इज ए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या रहने वाला है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला है सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो केमिकल फॉर्मूला से ना और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए उस टेबल को हम पूरा स्टडी कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं केमिकल फॉर्मूला से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता है, क्या, H2O, ठीक है, इसको छोड़ो। दूसरा हमने अभी करा कॉमन साल्ट, हो सकता है आपसे पूछ ले कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, रॉक, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ इस PDF को, ठीक है, क्लियर। अब देखो कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, रॉक साल्ट, तो क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। और क्या याद रखना है आपने, सैंड का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, जहां जहां पर मैं टिक लगा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैंड मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या रहेगा हमारा, सैंड, ठीक है। नेक्स्ट है मार्बल या लाइमस्टोन, अगर मार्बल या लाइमस्टोन से क्वेश्चन आता है तो क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट,
CO3। कैल्शियम कार्बोनेट इज ए लाइम या लाइमस्टोन या मार्बल। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है लाइम, बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइम और क्विक लाइम बहुत बार पूछा गया है। लाइम और क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक तो आपको ये जनरल नेम पता होने चाहिए, आपको केमिकल नेम भी पता होने चाहिए और आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, सैंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मार्बल या लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम या क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट इज ए वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या रहेगा? NaOH। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आप चलोगे इस पे बेकिंग पाउडर पे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसका? बेकिंग पाउडर का। क्लियर है? अब बेकिंग पाउडर में बेकिंग पाउडर का कैसे करना है आपने, देखो बेकिंग पाउडर से कैसे पूछा जाता है, कहाँ पर है बेकिंग पाउडर? दिस इज बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। तो ये क्या रहेगा? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो बेकिंग में और वॉशिंग सोडा में कंफ्यूज नहीं होना है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्लियर है? ओके डन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में हम जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ। आगे हमने याद रखना है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत बार पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कौन? बेकिंग पाउडर। तो 3 इंपॉर्टेंट, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बाद कौन सा था हमारा? ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, अगला होता है ब्लू विट्रियोल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ब्लू विट्रियोल का भी। तो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कॉपर सल्फेट इनटू 5 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल इज अ ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ठीक है। व्हाइट विट्रियोल, देखो बहुत बार मैं रिपीटेड, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं चल रहा है कि मतलब नहीं आएगा एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा का सारा 6 to 10th तक का है। ब्लू विट्रियोल हो गया, व्हाइट विट्रियोल हो गया, ग्रीन विट्रियोल हो गया, बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखना, ब्लू विट्रियोल में कॉपर आता है, व्हाइट विट्रियोल में जिंक सल्फेट इंटू 7 वाटर के मॉलिक्यूल, ग्रीन विट्रियोल में आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्राइड। हेप्टा क्यों बोला? क्योंकि 7 है ना, 7 वाटर के मॉलिक्यूल। प्लास्टर ऑफ द पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या रहेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, 1 सेकेंड, दिस वन, कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। ठीक है, देखो एक होता है प्लास्टर ऑफ द पेरिस ना, और एक होता है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम, 1 सेकेंड, स्पेलिंग में थोड़ा मैंने गलत लिखा, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या फर्क है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या? कैल्शियम सल्फेट इनटू 2 वाटर के मॉलिक्यूल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। तो दोनों ध्यान रखने हैं, क्लास 10th में दिए गए हैं ये। ठीक है, क्लियर है? डन, याद रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रहेगा। ओके जी, डन। नेक्स्ट चलते हैं, ड्राई आइस। नेक्स्ट क्या है? ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होगा C6H12O6। ठीक है, लाफिंग गैस, हम स्कूल टाइम में इतना फन करते थे, लाफिंग गैस के टाइम पे करते थे ना, ऐसी बातें करते थे लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या रहता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आपने क्या याद रखना है? यूरिया आप याद रख सकते हो, क्या? NH2CO NH2। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर कोशिश करना पूरा टेबल याद हो जाए, अगर नहीं होता है तो जिन पे मैंने टिक लगाया है वो तो आपने याद करने ही है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12th क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का यूनिट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, एम्पियर। ठीक है, अब देखो एक रिलेशन होता है, मतलब पहले मैं इनके यूनिट बता देती हूँ। वाट है, जैसे वाट हम पीछे किया हमने, वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। ठीक है, वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। ठीक है, अब ओम, ओम किसका यूनिट होता है? किसका यूनिट होता है ओम? रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब देखो हम एक रिलेशन करते हैं, क्या? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डिवाइड बाय I।
ठीक है, हम ये रिलेशन पढ़ते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट के, आई मतलब करंट, एम्पियर, ठीक है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। क्या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन है, एम्पियर, रेजिस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं, ओम, पावर के यूनिट क्या होते हैं, वाट, और साथ में ये रिलेशन आपने ध्यान रखना है। क्लियर है, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, किस पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है। तो ये तो सबको ही पता है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का हरा रंग होता है, बचपन से पढ़े, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होता है। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो यूनिवर्सल डोनर का जो पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ कैसा है, यूनिवर्सल डोनर, सबको अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है। दूसरा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है, तो वो कौन होता है, ए बी। कौन होता है, ए बी। क्लियर है। इनके रीजन होते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन से रिलेटेड, जिसमें हमें नहीं जाना है, आपके पटवारी के एग्जाम में इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। आपने यहाँ से बस 2 पॉइंट याद रखने हैं, क्या, कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन है ब्लड ग्रुप ओ, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो कौन है ब्लड ग्रुप ए बी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा रहेगा, मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड मतलब होती है एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। क्या आंसर हो जाएगा, मरकरी, ठीक है। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो क्या होती है, लिक्विड होती है, कब, एट रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहती है। तो नॉन मेटल, मेटल ऐसा ना हो वहां पे नॉन मेटल दिया हो और ऑप्शन में मरकरी डाला तो आप मरकरी पे टिक लगाओ। मेटल पूछा है तो मरकरी, अगर नॉन मेटल पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। अब ये मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, इसको थोड़ा पहले तो आपको 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे ना। मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मर्करी, नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन, ठीक है। अब हमने जानना है, जरा हम पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं कि कहाँ पर मेटल लाइक करती हैं, कहाँ पर नॉन मेटल लाइक करती हैं, और जहाँ जैसा जैसा वहाँ से क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको साथ साथ में बताती हूँ, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको ये टेबल दिख रहा होगा, किसका, पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हम कहाँ पे पढ़ते हैं, क्लास 10th में। अब देखो मेटल, अगर आप न्यू एनसीईआरटी उठाओगे ना तो वहाँ से ना वो चैप्टर डिलीट हो चुका है, बट हमारे कंपिटिटिव एग्जाम में ये थोड़ी देखा जाएगा कि 10th से कौन सा चैप्टर डिलीट हो चुका है, ठीक है। नई एनसीईआरटी में ये नहीं, बट पुरानी एनसीईआरटी में ये होता था और इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो रेड से मार्क करे हैं ना, इसके अंदर रेड से मार्क, ये सारे के सारे क्या है, मेटल। क्या है, मेटल। साइड में लिखा भी हुआ है, रेड बॉक्स बनाया हुआ है, मतलब मेटल, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से है ना, ब्लू में क्या क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, हमारे सारे के सारे नॉन मेटल। क्या है, हमारे सारे के सारे नॉन मेटल। रेड ब्लू हो गया, मतलब पीरियोडिक टेबल के इस साइड मेटल, उस साइड नॉन मेटल, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो बीच में आपको ना एक येलो कलर का दिख रहा है ना, येलो कलर का, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है येलो कलर वाले से। ये जो येलो कलर का क्या मतलब है यहाँ पर, कि ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर शो करते हों, इनको क्या बोलते हैं, मेटालॉइड। येलो कलर के बॉक्स में अगर आप देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है क्या, मेटालॉइड, है ना। मेटालॉइड क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर को शो करें, वो क्या होते हैं, मेटालॉइड। अब मेटालॉइड से ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने ये याद रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने ना ऐसा पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से बताओ कौन सा मेटालॉइड है, या ऐसे बोल देगा इनमें से बताओ कौन सा मेटालॉइड नहीं है। तो आपने क्या ट्रिक याद रखनी है इसके लिए, ठीक है। क्लियर है। मैं चलो यहीं पे लिखवा देती हूँ, लिखो, बच्चे, 1 सेकेंड, बच्चे सीता, मैं उस पर करवा रही हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पर रेड है तो सेम हो जाएगा, क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन था ना, लिखो इसकी ट्रिक लिखो, बच्चे, मेटलॉइड की ट्रिक है ये, बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस आता, ठीक है। देखो कितना इजी है, बच्चे, सीता, गीता, आस्था, 3 लड़कियां, बच्चे, सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस आता। तो बच्चे से क्या बन जाता है, बच्चे से क्या बन जाता है,
बोरोन। ठीक है, तो मेटलॉइड कौन है हमारा, एक क्या है, बोरोन। ठीक है, उसी टेबल पे चलते हैं फिर से, वहां पे मैं दिखाती हूँ आप। ठीक है, देखो बोरोन, बच्चे से बोरोन। ठीक है, ये पहला बोरोन। ठीक है, दूसरा येलो कलर के चेक करो, दूसरा क्या था, बच्चे सीता, सीता से सिलिकॉन, SI सिलिकॉन, गीता से GE मतलब जर्मेनियम, जर्मेनियम। ठीक है, बच्चे सीता गीता आस्था, आस्था से AS। ठीक है, AS क्या होता है, आर्सेनिक, AS क्या होता है, आर्सेनिक। ठीक है, आगे क्या है, बच्चे सीता गीता आस्था सबको, SB होता है टिन, SB क्या होता है, टिन, दिस इज अ टिन। सीता गीता आस्था सबको, टेनिस से, टेनिस से क्या हो जाएगा, TE से टेलुरियम, टेलुरियम क्या हो जाएगा, टेलुरियम। ठीक है, ठीक है, आता। अब देखो यहाँ पर ना एक इन्होंने गलत किया हुआ है, ये जो 80 है ना नीचे, 80 पोलोनियम के आगे देखो 80 है, ये भी येलो कलर से मेंशन होना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं किया हुआ है, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, 1 सेकेंड, एस्टानिन, एस्टाटिन। ठीक है, ये कौन है, 80, तो वहां पर 80 है ना, ये भी क्या है हमारा, मेटलॉइड है। तो देखो क्वेश्चन कितना कैसे बनते हैं, एक तो ऑप्शन दे देगा कौन सा इनमें से मेटलॉइड है, अगर आपको याद भी नहीं तो ट्रिक तो याद रहेगा ना, बच्चे सीता गीता आस्था सबको टेनिस आता, बच्चे से बोरोन, सीता से सिलिकॉन, गीता से जर्मेनियम, आस्था से आर्सेनिक, सबको से टिन मतलब SB, टेनिस से टेलुरियम, आता से, एक तो ये। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कितने मेटलॉइड है, पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने मेटलॉइड है, तो काउंट करो, एक हो गया बोरोन, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, फिर टिन, फिर टेलुरियम एंड देन एस्टाटिन, तो कितने हो गए टोटल, कितने, 7 मेटलॉइड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपने हर तरह से तैयार रहना है, कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो आपको आप क्लियर हो, आपको आता हो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जुपिटर, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपसे ये भी पूछ सकता है कौन कौन से इसमें से सोलर सिस्टम के प्लैनेट है, तो ये ट्रिक आपने बचपन से पढ़ी होगी, आपने स्कूल टाइम में आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाई होगी, लिखो इसको साथ साथ में, माई वेरी educated mother just serve us 9 माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस 9। ठीक है, पहले ना मैं बताती हूँ, पहला क्या हो जाएगा, माई से मरकरी, पहला कौन सा हो जाएगा, मरकरी। ठीक है, वेरी से क्या हो जाएगा, वीनस, मैं पूरा नहीं लिख पा रही हूँ या मेरे इसमें बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐसे लिख लो, माई से मरकरी, वेरी से वीनस। ठीक है, एजुकेटेड से अर्थ, क्या, अर्थ। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही आपने ये याद रखना है, माई से मरकरी, वेरी से वीनस, एजुकेटेड से अर्थ। ठीक है, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व से सैटर्न, अस से क्या होगा, और 9 से क्या होगा, 9 से क्या होगा, नेपच्यून, क्या होगा, नेपच्यून। अस से आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अस से क्या होगा, अगर आपको नहीं भी आता तो आपने सर्च करके बताना है। जब हम खुद सर्च करते हैं ना तो हम ज़्यादा चीज़ें याद रखते हैं, अगर मुझे कुछ नहीं आता और मैं गूगल पे जाके उस चीज़ को सर्च करूँ ना तो वो चीज़ मेरे को दिमाग कभी भी नहीं भूलती है, तो आपने याद रखने हैं। ठीक है, पहले पता क्या होता था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस 9 पिज्जा, ऐसे होती थी पूरी ट्रिक। ठीक है, पिज्जा से बनता था प्लूटो, तो टोटल कितने प्लैनेट होते थे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने प्लैनेट होते थे, 9। बट बाद में ना प्लूटो को प्लैनेट कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, तो अब की डेट में अगर कोई पूछे कि कितने प्लैनेट हैं तो कितने हैं, 8। ठीक है, ट्रिक वही है, बस पिज्जा हटा दिया लास्ट में। तो आपसे एक तो क्वेश्चन पूछ लेगा सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, क्या याद रखना है, 8, पहला क्वेश्चन तो 8। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि
कौन सा कहाँ पर है लोकेशन, जैसे पूछ लेगा अर्थ के नियर बाई कौन सा है, तो एक ऑप्शन दे देगा वीनस और एक दे देगा यहाँ से सर्व से सैटर्न, है ना। तो ये ऐसे ना, अगर आपको सीक्वेंस वाइज याद होगा ना तो ऐसे ऐसे याद रखने हैं। सबसे पहले मतलब सन, यहाँ पर क्या है, सन है, सन से सबसे नियर बाई कौन है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। सबसे दूर कौन है, वो लास्ट वाला कौन, 9 से क्या था हमारा, नेपच्यून, ठीक है। अब देखो एक ये तो होगी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के प्लैनेट से कुछ और भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन क्या था हमारा सोलर सिस्टम से कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है हमारे सोलर सिस्टम में, तो वो कौन है, जुपिटर है। कौन है, जुपिटर। अब और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सोलर सिस्टम से देखने हैं, तो आइए उस टेबल पे चलते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ इसको, 1 सेकेंड, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जुपिटर, ये जो पूछा गया था, जुपिटर इज द बिगेस्ट या लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है, याद रखना है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, कहाँ था मरकरी, सबसे पहले था ना माई वेरी एजुकेटेड मदर। तो क्वेश्चन पूछ लेगा लार्जेस्ट प्लैनेट, जो पूछा गया था कौन, जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन, मरकरी, ठीक है। सबसे ज़्यादा हैवी वाला प्लैनेट कौन है, जुपिटर, जुपिटर इज द हैवीएस्ट प्लैनेट, याद रखने हैं, ठीक है। मरकरी सबसे छोटा एंड सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का, ठीक है। नेपच्यून, नेपच्यून कहाँ पर था, सबसे लास्ट में था ना, तो सबसे लास्ट में मतलब सूरज से सबसे ज़्यादा दूर। तो अगर पूछ ले कि कोल्डेस्ट प्लैनेट, देखो सन से इतना दूर है तो कोल्डेस्ट तो होगा ही, ठंडा तो होगा ही, तो नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, ठीक है। वीनस, वीनस कहाँ आता है, माई वेरी, मरकरी के बाद कौन आता है, वीनस, वेरी से वीनस, वीनस में सबसे ज़्यादा धूप, हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे नेपच्यून इज द फारदेस्ट, मैंने बताया ना अभी सबसे दूर वाला प्लैनेट, तो ये टेबल आपने ध्यान रखना है, क्या, जुपिटर सबसे बड़ा, मरकरी सबसे छोटा, ठीक है। जुपिटर सबसे हैवी, मरकरी सबसे हल्का, नेपच्यून सबसे ठंडा, क्यों, सूरज से बहुत दूर, और पॉइंट, नेपच्यून बहुत ज़्यादा दूर, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। और कोई पॉइंट, जैसे मरकरी क्लोजेस्ट, याद है पहले भी तो आ जाता है माई वेरी एजुकेटेड, मरकरी क्लोजेस्ट, ठीक है। वीनस ब्राइटेस्ट, सबसे ज़्यादा चमकीला हुआ दिखता है कौन है, वीनस। सैटर्न, सैटर्न कौन है हमारा, जैसे हम बोलते हैं शनि ग्रह, है ना, सैटर्न, सैटर्न इज द प्लैनेट विद द रिंग्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, कौन सा प्लैनेट है विद रिंग्स, तो कौन है, सैटर्न, ठीक है। मार्स, मंगल इज द रेड प्लैनेट एंड वीनस इज कॉल्ड ए मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, यूनिट ऑफ द वर्क, वर्क के क्या यूनिट है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा क्या क्या है वर्क के यूनिट, जूल, ठीक है। न्यूटन किसके यूनिट होते थे, फोर्स, पीछे किया ना। पास्कल किसके यूनिट होते थे, प्रेशर, पास्कल प्रेशर, न्यूटन फोर्स, जूल मतलब वर्क का जूल, और वाट किसका यूनिट होता था, ये भी हमने पीछे करा, किसका यूनिट होता था वाट का, वाट, ये हमने पीछे करा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में, मैंने 2 क्वेश्चन दे दिया आपको कमेंट सेक्शन को, एक तो यू से वो सिंबल था ना, अस, वो वहाँ से कौन सा प्लेनेट आता है, दूसरा वाट किसका यूनिट है, क्लियर है, डन, ठीक है। आई होप मेरे को लग रहा है हमने यहाँ ये ऊपर वाला क्वेश्चन छोड़ दिया हमने, ये तो किया ही नहीं हमने। क्या क्वेश्चन है, गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो ये तो हमें पता ही है कौन सी गैस है जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, तो खाना बनाने में प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन सी गैस यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स, कौन है फादर ऑफ द जेनेटिक्स, आपको पता है कौन, मेंडल, मेंडल कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन्होंने किस पर काम करा था, तो किस पर काम करा था, पी प्लांट पे, ठीक है, ठीक है। अगर डीपली क्वेश्चन पूछेगा ना तो पता क्या पूछ लेगा, गार्डन पी पे करा था या स्वीट पी पे करा था, तो किस पे करा था, गार्डन पी पे, गार्डन पी पर। अगर और भी टफ पूछना चाहेगा ना एग्जामिनर तो बोल देगा इस पी का जिस पर मतलब मेंडल ने काम करा था वो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइंटिफिक नेम क्या है, पाइजम सैटिवम, पाइजम सैटिवम, ठीक है। पाइजम क्या है, जीनस, और सैटिवम क्या है, स्पीसीज, स्पीसीज है इसलिए मैंने सैटिवम छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल लेटर में उसका फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, डन, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन 19 क्वेश्चन का आंसर तो हो गया क्या, मेंडल, 19 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, मेंडल, ओके। अब इनको भी देख लेते हैं, और भी तो साइंटिस्ट दिखाए हैं इन्होंने कि डार्विन, डार्विन कौन है, डार्विन के बारे में जान लेते हैं। देखो डार्विन कौन थे, इन्होंने एक
बुक लिखी थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो कौन थे, डार्विन, ठीक है। और डार्विन का पहला कंट्रीब्यूशन तो ये हो गया। दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या था डार्विन का, डार्विन का दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मतलब डार्विन ना, मतलब मैं अगर आपको सिंपल सी कहानी के वे में बताऊं तो डार्विन ना समुद्र में चले गए, किसमें, अपनी शिप में बैठकर समुद्र में चले गए। क्या देखने के लिए, इवोल्यूशन देखने के लिए। उन्होंने देखा कि हर एक पर्सन ना इवोल्यूट हुआ है। अब इवोल्यूशन क्या होती है, मतलब जैसे हम हैं, मैं अपना एक एग्जांपल ले लूँ। अगर आप गांव में रहते हो ना और शहर में रहते हो, एक बच्चा है, दो भाई हैं, मान लो दो भाई हैं, दोनों भाई में से एक बच्चा है जो हमेशा पूरी लाइफ कहाँ पे रहा है, गांव में रहा है, ठीक है। उसने अपनी लाइफ के 10 या 20 साल गांव में गुजारे हैं। और एक बच्चा है जो कहाँ रहा हुआ है, सिटी में रहा हुआ है। तो आप देखोगे उन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा, है ना। गांव वाले कुछ अलग से होगा, सिटी वाला कुछ अलग से होगा। तो यही क्या होती है, इवोल्यूशन, अपने सराउंडिंग को देखकर खुद में चेंजेस लाना, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो जब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी ना डार्विन ने ना, ये कैसे दी, डार्विन ने देखा ऐसे सी वाटर में, मतलब समुद्र में, कि हर कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद ना, मान लो कोई उन्हें स्पैरो मिली, मान लो एक स्पैरो मिली, एक एक्सपेरिमेंट है, हम 12th में जाके पढ़ते हैं, इतनी डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाना चाहती हूँ। तो उन्होंने देखा कि वही स्पैरो, वही सेम स्पीसीज इस प्लैनेट के, मतलब सॉरी समुद्र के इस पार्ट में थोड़ी सी अलग है, और समुद्र के अगर मैं 150 किलोमीटर थोड़ा सा आगे चली जाऊं तो अलग मिल रही है। क्यों, अपने सोर्सेज के बेसिस पर। हो सकता है यहाँ पर उसके खाने के सोर्सेज अलग हो, तो उसने अपनी बॉडी को उस तरह से मॉडिफाई किया, और नेक्स्ट 150 किलोमीटर में उसके खाने के सोर्सेज अलग हैं, तो उसने अपनी बॉडी को अलग तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है। तो दैट मॉडिफिकेशन, जो हम अपनी बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अ इवोल्यूशन। तो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन पूछ लेगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो मेंडल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने दी, तो किसने दी, डार्विन ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, तो किसने दिया, डार्विन ने, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहेगा ना, उसका मूड होगा टफ क्वेश्चन बनाने का, तो और भी क्वेश्चन पूछ ले सकता है, क्या, कि डार्विन जब गया, मतलब इस सर्च में गया, इस समुद्र में गया, तो कौन सी शिप में बैठ के गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पर पूछा जाता है हाई लेवल के एग्जाम में, आपके में नहीं पूछा जाएगा, बट मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पर, क्या क्या जा रहा है हमारा, एक शिप का नाम याद करके, कौन सी शिप में गया, तो उस शिप का नाम था HMS बीगल, BEAGLE, HMS बीगल। क्या थी, डार्विन की शिप का नाम था, क्या, HMS बीगल, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किस पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या रहेगा कि डिवाइस टू डिटेक्ट अर्थक्विक। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थक्विक को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ इज द डिवाइस टू डिटेक्ट क्या, अर्थक्विक। अब और क्वेश्चन क्या, मैं दूसरी ऑप्शन को भी देखते हैं। थर्मोमीटर पीछे करा, किसके लिए, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए। हाइग्रोमीटर नया आया, अभी नहीं पढ़ा हमने पीछे। हाइग्रोमीटर होता है एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करने के लिए, किसको, ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे हमारी एयर में ह्यूमिडिटी होती क्या है, एयर के अंदर वाटर वेपर का होना इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, है ना। कई बार हम बोलते हैं बहुत ही ह्यूमिड वाला एनवायरमेंट हो चुका है, क्या हो चुका है, वाटर वेपर इन एयर। तो ह्यूमिडिटी इस एरिया में, इस एनवायरनमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है, वो कहाँ से हमें पता चलती है, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। बैरोमीटर अभी मैंने बताया प्रेशर के लिए, पीछे हमने कर लिया है ये प्रेशर के लिए, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो आज हमने क्या कर लिया,
टॉप 20 क्वेश्चन कर लिए। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए पहले तो मैंने सोचा था कि मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगी, बट ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूंगी मैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें देखी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर SI यूनिट ये सब कुछ देखा, सब कुछ डिटेल में देखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बीच बीच में मैंने आपको टेबल्स बताए हैं सब के सब आपने याद करने हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। वीडियो में कोई जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो आपने उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।